गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालो बच्चों। अब आप आ जाए पेज नंबर 34, यूनिट 9, प्रीपोजिशन। है ना, क्या पढ़ेंगे आज हम? प्रीपोजिशन, जो शब्द के पहले आते हों, है ना, पूर्वासर्ग, इसको पूर्वासर्ग भी कहते हैं, है ना। तो हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। Look at the picture where in the balloon in each of these pictures. फर्स्ट नंबर है रीटाज बैलून इज अबव हेयर हेड। तो जो रीता है उसके ये बैलून कहाँ पर है? सर के ऊपर है। सेकंड है नो हर बैलून इज अंडर द टेबल। ये कहाँ पे है? टेबल के अंदर है। नो हर बैलून इज ऑन द चेयर। ये कहाँ पे है? चेयर के ऊपर है। नो 4 नंबर है नो हर बैलून इज बिहाइंड हर बैक। जो है ना, जो ये बैलून है कहाँ है? उसके बैक साइड पर है, पीछे की तरफ है ये बैलून। नो हर बैलून इज इन द बॉक्स। बैलून कहाँ पर है? बॉक्स के अंदर है। 6 नंबर है नो हर बैलून इज इन फ्रंट ऑफ हेयर। कहाँ है? आगे की तरफ है। बैलून इसके आगे की तरफ है। नो हर बैलून इज नियर द बास्केट। किसके पास है ये? बास्केट के पास है बैलून। नो हर बैलून इज बिटवीन द बॉक्स एंड द चेयर। जो बैलून है वो बॉक्स और चेयर के बीच में है। ठीक है, तो ये हुआ द वर्ड्स अबाउ, अंडर, ऑन, बिहाइंड, इन, फ्रंट ऑफ, नियर, बिटवीन। ये सभी जो वर्ड्स हैं आर वर्ड्स विच टेल अस अबाउट द पोजिशन। ये क्या करते हैं? हमें पोजिशन बताते हैं, स्थिति बताते हैं ऑफ समथिंग और समवन। सभी समथिंग और किसी एक चीज़ या किसी एक व्यक्ति के लिए रिलेशन टू अनदर, इससे क्या रिश्ता है जो वो बताते हैं ये वर्ड्स। तो इसको क्या कहते हैं? दिस वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोपोजिशन। क्या कहते हैं इस वर्ड्स को? प्रोपोजिशन कहते हैं। अबाउ, अंडर, ऑन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिटवीन, ये सब हमें स्थिति बताते हैं या किसी से रिलेशन बताते हैं। उन वर्ड्स को क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, दे यूजली हैव अ नाउन और प्रोनाउन आफ्टर देम। और ये नाउन और प्रोनाउन में भी यूज होता है। जैसे हर बैलून इज अंडर द टेबल, तो टेबल क्या है? यहाँ नाउन है। द डॉग रन आफ्टर हर, हर क्या है? यहाँ प्रोनाउन है। ठीक है, अब हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे। नो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे, है ना। ही सैट बिसाइड हर, वे इसके पास, ये है वह उसके पास बैठ गया। वी ऑल लुक्ड एट हर, हम सब ने उसकी ओर देखा। 3 है शी कम विथ मी, वे मेरे साथ आई थी। शी रीच्ड हेयर बिफोर मी, वह मुझसे पहले यहाँ पहुँची। 5 नंबर है शी लिव नियर मी, वह मेरे पास रहती है। द डॉग वॉल्क्ड बिहाइंड हर, कुत्ता उसके पीछे पीछे चला। 7 नंबर है द डॉग रन आफ्टर हर, कुत्ता उसके पीछे दौड़ा। दिस लेटर इज फ्रॉम हर, यह पत्र उसका है। द स्टार्स आर अबाउ अस, तारे हमारे ऊपर है। देयर इज अ वॉल राउंड इट, उसके चारों ओर एक दीवार है। तो ये अपन ने पूरे 10 सेंटेंस पढ़ लिए। इन दिस सेंटेंस द प्रीपोजिशन, इन वाक्यों में सर्वनाम के साथ, है ना, बिसाइड, एट, विथ, बिफोर, नियर, बिहाइंड, आफ्टर, फ्रॉम, अबाउ एंड राउंड आर यूज्ड विथ प्रोनाउंस। ये उपयोग, इसमें प्रोनाउंस उपयोग में प्रयोग किए गए हैं, है ना, उपयोग किए गए हैं, किया जाता है। जैसे ये सभी वर्ड्स है ना, ये सभी वर्ड यूज़ किए जाते हैं कहाँ पे? प्रोनाउंस में। ठीक है, प्रोनाउंस में ये सभी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब है अ प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ pronoun to show the relation in which the person or thing
डियोनेटेड बाय द नाउन स्टैंड टू समथिंग एल्स। ये हमें नाउन, प्रोनाउन और प्लेस इन सब की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं, हमें चाहे कोई भी हो उसकी तरफ हमें ये ध्यान दिलाते हैं। प्रपोजिशन टेल अस वेयर अ थिंग इज, दे टेल अस द डायरेक्शन ऑफ अ थिंग एंड दे आल्सो टेल अस द टाइम। ये हमें कहाँ पर है या दिशा, टाइम, ये सब हमें प्रीपोजिशन में बताते हैं। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये हमें इसने कहाँ पर बताया ना, ये क्या है, ये पैलेस, प्लेस है ये। सेकंड नंबर है टॉम इज गोइंग फ्रॉम हीज हाउस टू द पार्क, तो इसने हमें क्या बताया है, डायरेक्शन बताया है। 3 नंबर है हीज बर्थडे पार्टी इज ऑन फ्राइडे एट 4 PM, तो इसने हमें क्या बताया है, टाइम बताया है बर्थडे का। ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड्स इन कलर टेल अस हाउ वन थिंग स्टैंड्स इन रिगार्ड टू अनदर, सच वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोपोजिशन। जो इन सेंटेंस में जो ये कलरफुल जो वर्ड्स है ना, ये हमें बताते हैं कि हमें संबंध बताते हैं इस चीज़ के बारे में कि किसके साथ खड़ी है ना, उस चीज़ के बारे में हमें बताते हैं किसके साथ इसका क्या संबंध है ना, तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जो ये रंगीन वर्ड्स हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे इन सेंटेंस को। उसके अंदर सी इज़ फॉन्ड ऑफ डॉल्स, वे गुड़िया की शौकीन है। ठीक है, सेकंड है लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो हम घूमने चलते हैं। 3 है मोहन इज नॉट एट होम, वे घर पर नहीं है। मोहन घर पर नहीं है। ठीक है, जो मोहन है वो घर पे नहीं है। 4 है द डॉग रन अक्रॉस द फील्ड, जो डॉग है वो मैदान के अंदर से दौड़ा। 5 नंबर है कोलकाता इज ऑन द हुगली, जो कोलकाता है वो हुगली नदी पर है। ठीक है, हुगली नदी के ऊपर कोलकाता है। 6 नंबर है द मून शाइन एट नाइट, मून जो नाइट में क्या करता है, शाइन करता है, चमकता है। 7 नंबर है शी वेंट टू द बाजार, वे कहाँ गए, बाजार गए। 8 नंबर है ही वेंट टोवर्ड द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की ओर, वो जो किसकी ओर गए, वो पोस्ट ऑफिस की ओर गए। 9 नंबर है द थाइट जम्प्ड थ्रू द विंडो, चोर जो है वो किसकी सहायता से अंदर आया, विंडो की सहायता से। 10 नंबर है शी पुट अ रूपी इन माई हैंड, उसने मेरे हाथ में उसने क्या करा, 1 रुपये रखा, मेरे हाथ में क्या रखा, 1 रुपया रखा। ठीक है, अब हम अब हम एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे, पेज नंबर 36। अंडरलाइन द प्रोपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो ये सेंटेंस है इनमें प्रोपोजिशन के नीचे अंडरलाइन करनी है आपको। ठीक है, फर्स्ट नंबर है सीता सैड बिसाइड मी। सेकंड है द हाउस इज ऑन फायर, ऑन के नीचे अंडरलाइन करना है आपको। 3 है आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड सीता, तो बिहाइंड के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। 4 नंबर पे है आई मीट हर ऑन द वे, तो ऑन के नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। 5 नंबर है कमला इज सेट अमोंग द गर्ल, तो अमोंग के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। 6 नंबर है सीता सेट बिटवीन हरी एंड रामा, तो ये आपको इसके ऊपर बिटवीन पर है ना अंडरलाइन करनी है। 7 नंबर है टेक केयर ऑफ योर बुक्स, तो आपको किसके नीचे अंडरलाइन करनी है, ऑफ के नीचे। 8 नंबर है द बॉय फील ऑफ द बाइसिकल, तो आपको कहीं के नीचे अंडरलाइन करनी है, ऑफ के नीचे। 9 नंबर है वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर, तो आपको किसके नीचे अंडरलाइन करनी है, विदाउट के नीचे। 10 नंबर है आई शो अ लार्ज क्राउड नियर द पोस्ट ऑफिस, तो आपको कहाँ पे अंडरलाइन करनी है, नियर पर। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2। चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर एंड पुट अ टिक बिफोर इट, हमें जो सही आंसर है उसके ऊपर क्या करना है, टिक करना है। आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड सीता, तो आपको कहाँ करना है, बिहाइंड के सामने टिक कर देना है।
सेकंड है रमन फिल ऑफ हिज बाइसिकल, ऑफ के सामने आपको अंडरलाइन कर देना है। द बॉट इज सेलिंग बिनाथ द ब्राइड, तो आपको सी वाले के सामने टिक कर देना है। 4 है हरी इज स्टैंडिंग बिटवीन सीता एंड लीला, आपको बिटवीन पे टिक करना है। 5 नंबर है माई पेरेंट्स आर सिटिंग ऑन द सोफा, तो आपको ऑन के सामने टिक करना है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पेपर 37 पे आ जाए, एक्सरसाइज 3 पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट प्रीपोजिशन फ्रॉम दोज गिवन इन द बबल्स बिलो, जो ये बबल्स है इसमें से हमें क्या करना है, राइट वर्ड चुन के इसमें भरना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है अशोक सैट ऑन अ चेयर। सेकंड है शी ऑलवेज प्लेज विथ हर डॉल्स। 3 है वी सैट अंडर अ बिग ट्री। 4 नंबर है मे कम्स आफ्टर अप्रैल। 5 है द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। 6 है वी कैन नॉट लाइव विदाउट एयर। 7 है वी वॉक अराउंड द बैंक ऑफ द रिवर। 8 है गो एंड स्टैंड नियर द डोर। 9 है द पोस्टमैन नॉक एट द डोर। 10 है देयर इज अ वॉल अलोंग द स्कूल। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4। नो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिटिंग अ सुटेबल प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, इसमें हमें सुटेबल मतलब सही प्रीपोजिशन भरनी है। तो फर्स्ट नंबर है द कैट जम्प्ड और द वॉल। सेकंड है द मैन वॉल्कड ऑन हिज ऑफिस। 3 है आई वांटेड एट द प्लेटफॉर्म फॉर 2 हॉर्स। 4 है शी लिव्स नियर द पोस्ट ऑफिस। 5 है द ट्रेन रीच्ड एट टाइम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मैंने ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है एंड एक्सरसाइज 3, ये एक्सरसाइज 3 आपको अपनी नोटबुक में करनी है। अच्छे से देख ले, मैंने आपको सब फील करके इसके अंदर रखा है कि आपको वर्क करने में आसानी हो। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज 3 आपको कहाँ पे करनी है, नोटबुक के अंदर करनी है। एंड एक्सरसाइज सेकंड और एक्सरसाइज 4 आपको बुक के अंदर करना है, क्योंकि मैंने उस एक्सरसाइज के सामने बुक लिख दिया है कि आपको समझ में आए कि बुक में क्या करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 4 आपको बुक में करनी है। ओके बच्चों, अच्छी अच्छी सुंदर राइटिंग में वर्क करना। मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगी। ओके, थैंक यू।